लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्साहित है, जबकि सूबे में 6 सीटों पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस एक्टिव मोड में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नतीजों के बाद अब बीजेपी में समीक्षा का दौर जारी है। हार के कारणों पर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने संबोधन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सावधान करते हुए कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों के समर्थन में चुनाव जीतती है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान विरोध करने वालों को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस चुनी हुई सरकार को गिराने और दूसरी पार्टियों को रसातल में पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर बिना उनका नाम लिए पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी भूपेंद्र चौधरी के बयान पर जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया और उसी कारण ये दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। वहीं आराधना मिश्रा और प्रमोद तिवारी ने भी अपने अपने तरीके से भूपेंद्र चौधरी के बयान पर निशाना साधा। देखिए, निश्चित तौर से ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, केंद्र बना रखा है आपने, तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप देखिएगा जिस तरह से अहंकार के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इसका नतीजा यही होना है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हमारी साथ रीजनल पार्टी है डीएमके, तुमको साफ कर दिया तमिलनाडु में। हमारे साथ सापा है, रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल मिल जाए वो ठीक है, उसने तुमको पहुंचा दिया किनारे, 33 पे आ गए, वो खुद 37 पे है। पर जरा शिवसेना याद है कभी हुआ करती थी, जिसने तुम्हें कदम रखने दिया महाराष्ट्र में, उसके साथ तुमने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। अकाली दल याद है, पंजाब बोला, क्या हश्र किया है आपने उनके साथ। अरे ये हमारे सुशांत बाबू बाल बाल बचे हैं, उनको ख़त्म करने पे भाजपा आमादा है। आप देख लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। भाजपा ने जिसको साथ लिया उसको निकल गई। आने वाले दिनों में यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए उपचुनाव काफी अहम रहने वाले हैं। ऐसे में जाहिर है लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी का प्लान तैयार है, तो वहीं विपक्षी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से गदगद है और नए सियासी घमासान के लिए भी तैयार है।